आगे बढ़ता है तो उसे एंड्रोमेडा और एजेनोर मिलते हैं। वो लोग देखते हैं कि वो अब आखिरकार टार्टर्स के केंद्र में पहुंच चुके हैं। ज़्यूस को विशाल जादुई जंजीरों से हवा में लटकाया गया है। ज़्यूस हेडीज से माफी मांगता है। ये सुनकर हेडीज चौंक जाता है। ज़्यूस कहता है कि वह इस पूरी साजिश के लिए हेडीज को माफ कर रहा है। हेडीज की आंखों में अपने भाई के लिए दया और अपनी गलती के लिए पछतावा साफ दिखाई देता है। तभी वहाँ एरीज आता है और हेडीज पर हमला कर देता है। एरीज ज़्यूस के हथियार से हेडीज को मारने की कोशिश करता है, मगर ज़्यूस उस हथियार को सक्रिय होने से रोक देता है। ज़्यूस कहता है कि वो उसे हेडीज को नहीं मारने देगा। मौके का फायदा उठाकर हेडीज एरीज को लेकर वहां से नीचे की गहराइयों में कूद जाता है। क्रोनोस भी अब पूरी तरह जागने की कगार पर पहुंच चुका है। पर्सियस, एंड्रोमेडा और एजेनोर के साथ वहां पहुंच जाता है। वो लोग ज़्यूस की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्रोनोस उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाने लगता है। पर्सियस अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन जंजीरों को तोड़ देता है, लेकिन एरीज फिर से वहां आ जाता है। वो एक धमाका करता है जिससे एंड्रोमेडा हवा में उछल जाती है, पर पर्सियस उसे पकड़कर बचा लेता है। हेडीज वहां आकर एरीज को रोकता है और सबको वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जब पर्सियस ज़्यूस को लेकर वहां से जा रहा होता है, एरीज हेडीज पर वार करता है और उससे पोसाइडन का त्रिशूल छीनकर ज़्यूस की दिशा में फेंकता है। वो त्रिशूल सीधा ज़्यूस को जाकर लगता है। बिगड़ते हालातों को देख ज़्यूस अपनी अंतिम बची हुई ताकत का इस्तेमाल करता है। एक धमाका होता है और वो पाताल लोक से बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब ज़्यूस की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं और वो मौत के बहुत नजदीक है। ज़्यूस पर्सियस को बताता है कि क्रोनोस को सिर्फ एक महाअस्त्र स्पीयर ऑफ ट्रियम से मारा जा सकता है, जो ज़्यूस के थंडरबोल्ट, पोसाइडन के त्रिशूल और हेडीज के हथियार को एक साथ जोड़कर बनेगा। लेकिन थंडरबोल्ट अब भी एरीज के पास था। पर्सियस एरीज से प्रार्थना के जरिए बात करता है। वो कहता है कि अब समय आ गया है कि वो साबित कर दे कि उनमें से कौन ज़्यूस का काबिल बेटा है। पर्सियस एजेनोर और एंड्रोमेडा को कहता है कि उन्हें क्रोनोस को कुछ समय के लिए रोकना होगा। इसके बाद पर्सियस एरीज से मुकाबला करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। अब इस तबाही को रोकने की सारी जिम्मेदारी एंड्रोमेडा के जांबाज सैनिकों के कंधों पर आ टिकी है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। ये इतना तेज है कि पूरा मैदान धुएं के गुबार में समा जाता है। एंड्रोमेडा को एहसास हो जाता है कि ये क्रोनोस है। धमाके से निकल रहे आग के गोलों से बचते हुए पर्सियस आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही ये धधकते गोले जमीन से टकराते हैं, उनके अंदर से क्रोनोस के खूंखार योद्धा मखाई निकलते हैं। जैसे ही ये राक्षस इंसानी फौज पर हमला करते हैं, मंजर कत्लेआम में बदल जाता है। मखाई की तलवारें बिजली की रफ्तार से चलती हैं और एक एक वार में कई सैनिकों के पर खच्चे उड़ा देती हैं। दूसरी तरफ पर्सियस मंदिर में पहुंचकर देखता है कि एरीज पहले से वहां खड़ा है, लेकिन एरीज हीलियस को भी वहां लेकर आया है। एरीज पर्सियस से कहता है कि वो उसे उसके बेटे के सामने मारेगा, ताकि उसे पता चल सके कि अगर किसी से उसका बाप छीन लिया जाए तो उस पर क्या गुजरती है। पर्सियस एरीज पर हमला करता है, लेकिन एरीज की ताकत पर्सियस के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पर्सियस के वार बेअसर साबित होते हैं और एरीज उसे उठा के पटक देता है। एरीज उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है और उसे पकड़कर मंदिर में मौजूद विशाल पिलर्स पर दे मारता है। जब एरीज को लगता है कि पर्सियस हार चुका है, तब वो वापस हीलियस के पास जाता है, लेकिन अब पर्सियस अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बची हुई ताकत